नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज कबीर साहब के एक अमूल्य पद की गहराई में उतरेंगे। पद का शीर्षक है अवधू बेगम देश हमारा। इस पद में कबीर साहब जी ने उस देश का वर्णन किया है जहाँ केवल सत्य धर्म का प्रकाश है और परमात्मा का दरबार है। कबीर साहब ने साधकों को बार बार यह बताया है कि यह दुनिया टेम्परेरी है, लेकिन एक ऐसा धाम है जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख दुख का बंधन है। उसी को कबीर साहब ने बेगम देश कहा है। बेगम देश, बेगम मतलब जहाँ कोई गम नहीं है, बिना गम का। तो कबीर साहब उसको बेगम देश कह रहे हैं। अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा। कबीर साहब कहते हैं मेरा देश अनोखा है, मैं राजा से लेकर फकीर तक हर किसी को आमंत्रित कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वहाँ किसी जाति धर्म ऊंच नीच का भेद नहीं है, परम धाम में सब बराबर हैं। साहब क्या कहते हैं आगे, जो तुम चाहो परम पद को, बसिहो देश हमारा, जो तुम आए झीने होके, तजो मन की भारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर सच में परम पद चाहिए तो इस बेगम देश में आना होगा, लेकिन इसके लिए अहंकार, लोभ, क्रोध, वासनाएं ये सब त्यागने पड़ेंगे, झीने होके आना पड़ेगा। जो तुम चाहो परम पद को, बसियो देश हमारा, जो तुम आए झीने होकर, तजो मन की भारा। मन की भार जो है वो सब हल्का होके आना पड़ेगा। मन के बोझ से मुक्त होकर ईश्वर की राह पे बढ़ना होगा, वही सच्चा साधक है। साहब क्या कहते हैं आगे, उस देश का स्वरूप के बारे में क्या वर्णन करते हैं। धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, सत्य धर्म की है महताबें, साहिब के दरबारा। कबीर साहब कहते हैं, उस देश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ न धरती है, न आकाश है, न चांद है, न सूरज है, न तारे हैं। वहाँ केवल सत्य धर्म का प्रकाश है। वही सच्चा प्रकाश हमें परमात्मा तक पहुँचाता है। यह संकेत है कि उस धाम को इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। आप फिर क्या कर रहे हैं, कहें कबीर सुनो हो प्यारे, सत्य धर्म है सारा। कबीर साहब का संदेश साफ है कि सब साधनों, पूजा पाठ, जात पात, बहस और दिखावे से ऊपर उठकर केवल सत्य धर्म को ही अपनाना चाहिए। यानी सच्चाई, प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति यही जीवन का सार है। कबीर साहब के ये पद केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर हम सच में बेगम देश पाना चाहते हैं तो मन को हल्का करना होगा और सत्य धर्म को अपनाना होगा। तो इस वाणी को विराम देते हैं अब यहाँ पे। मिलेंगे अगले सत्संग में किसी और गुणवाणी के साथ में। सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्ते। सत साहेब, साहेब बंदगी।